हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चैप्टर 4 से एनसीईआरटी से प्रश्न सेलेक्टेड है। आज का क्वेश्चन है संकरण की परिभाषा और संकरण के नियम। तो संकरण की परिभाषा क्या है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं। लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति वाले कक्षकों के संयुक्त होने से समान ऊर्जा समान आकृति वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। मतलब लगभग समान ऊर्जा रहेंगे और विभिन्न आकृति वाले कक्षकों के संयुक्त होने से समान ऊर्जा समान आकृति वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संकरण। संकरण का मतलब होता है संकर। जैसे आप आजकल आपको पता होगा एक संकर धान आता है। संकर धान का मतलब होता है हाइब्रिड धान, यानी इसमें एक गुण ये होता है कि दो धान जो कि गुणों में अलग टाइप से होते हैं, लेकिन उनके संयोग से एक तीसरा धान जो बनता है वो संकर धान कहलाता है, जो कि संकरण के प्रोसेस से बनता है और इसमें दोनों धान के गुण उसमें समाहित होते हैं। तो बस उसी से हम समझते हैं कि संकरण की परिभाषा लगभग समान ऊर्जा समान रहे, विभिन्न आकृति वाले कक्षकों के आकृति विभिन्न वाले कक्षक रहे, ठीक है ना, आकृति विभिन्न रहे, तो ऐसे कक्षकों के संयुक्त होने से समान ऊर्जा समान आकृति वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति वाले कक्षक जब आपस में संयोग करते हैं और उनसे जो बनता है समान ऊर्जा समान आकृति वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। ठीक दोस्तों, अगला है संकरण के नियम, रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल माने कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। मतलब संकरण में जो भाग लेते हैं तो कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। सेकंड है, जितने ऑर्बिटल यानी जितने कक्षक इसमें भाग लेते हैं उतने ही नए संकर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब जितने कक्षक इसमें भाग लेंगे, ऑर्बिटल भाग लेते हैं, उतने ही नए संकर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना। अगर दो कक्षक भाग लेंगे, दो ही संकर कक्षक बनेंगे, जो कि बराबर मात्रा में बनते हैं। तीसरा है, इस क्रिया में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि संकरण की क्रिया में ऑर्बिटल भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। उसी को कह सकते हैं इस क्रिया में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर है, इस क्रिया में पूर्ण रूप से भरे, आधे में भरे और रिक्त कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। मतलब संकरण की क्रिया में कोई बाध्य नहीं होता कि फुल ऑर्बिटल हो कि आधे हो कि रिक्त हो। इस क्रिया में कोई भी पूर्ण रूप से भरे, आधे भरे, रिक्त कोई भी ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। 5वां है, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तेजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि संकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं लेता, कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। 6वां नंबर है, संकर कक्षक आपस में समान ऊर्जा और व आकार के होते हैं। मतलब संकर जो कक्षक हैं आपस में समान ऊर्जा होंगी उनकी और आकार भी समान होगी। 7वां नंबर है, संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति आकृति स्पष्ट की जा सकती है। मतलब संकरण के आधार पर अणु की जो ज्यामिति है, जो आकृति मतलब स्पष्ट की जा सकती है। 8वां नंबर, संकरण में ऊर्जा तथा आवेश का पुनर्वितरण होता है। जब संकरण की क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जाओं का और आवेशों का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। 9वां नंबर, संकर कक्षकों से निर्मित बंध अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब संकर जो कक्षक से निर्मित बंध हैं, मतलब संकरण कक्षक से मतलब संकृत कक्षक से जो बंध बनते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब एक बार और देखते हैं, संकर कक्षकों से जो निर्मित बंध है, मतलब संकर कक्षकों से जो बंध बनते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगला नंबर है और लास्ट, संकरण के प्रकार को दर्शाने के लिए उसमें भाग लेने वाले ऑर्बिटलों के नाम के ऊपर उनकी संख्या अंकित कर दी जाती है।
जैसे sp2 संकरण से तात्पर्य है कि इसमें भाग लेने वाले एक s ऑर्बिटल व 2 p ऑर्बिटल होते हैं। कहने का मतलब जब संकरण की क्रिया होती है तो संकरण के प्रकार होते हैं, संकरण के प्रकार निर्मित होते हैं। तो संकरण के प्रकार को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, अंक लगा देते हैं। जैसे एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेते हैं तो sp संकरण, लेकिन एक s कक्षक 2 p कक्षक भाग लेते हैं तो sp2 संकर कक्षक कहलाते हैं। तो इसमें एक s और एक p अगर होता तो sp कह सकते थे क्योंकि उसके घाते एक ही है, लेकिन एक s और 2 p हैं तो इसको हमें घात में दिखाना पड़ेगा। अगला प्रकार है sp के बाद sp2, तो एक s कक्षक 2 p कक्षक भाग लिए हैं तो sp2 कक्षक हुआ। अगर यहाँ एक s कक्षक 3 p कक्षक भाग लिया होता तो sp3 कक्षक होता। एक s 3 p और एक d कक्षक भाग लिया होता यानी 5, तो इसमें एक sp3d दिखाना पड़ता। इस प्रकार जितने कक्षक भाग लेते हैं उसको ऑर्बिटल के नाम के ऊपर उसकी संख्या अंकित कर दी जाती है। इस प्रकार दोस्तों आप संकरण की परिभाषा और संकरण के नियम देख चुके हैं और जो कि आपको याद हो गया होगा। इसको नोट्स के माध्यम से लिखकर और याद कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में आने की संभावना 100% रहती है। अगला वीडियो में हम संकरण के प्रकार को हम समझाएंगे। इस प्रकार से नए नए वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप चैनल में बने रहें। इसके लिए आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।